Assalamu alaikum boys, welcome back my friends and everyone else। आज यार बड़े दिन के बाद आपके भाई ने बाइक निकालने का फ़ैसला ये सोच के किया है कि बारिशें भी रुक गई, मौसम भी अच्छा है, हल्की सी सर्दी हल्की सी गर्मी, नाइस। तो क्यों ना फिर बाइक निकालें, गपशप करें, कहानियाँ सुनाएं। हर रोज़ वो इंटरेक्शन वीडियोस तो नहीं होती ना यार, चलो कभी कभी की हद तक ठीक है, पब्लिक इंटरेक्शंस भी ले लिए, शुगल वगल भी लगा लिया, बट अब बाकी मकसद की बात पे भी आते हैं ना। कुछ प्रोडक्टिविटी करते हैं, थोड़ा सा अच्छा काम भी करते हैं, कुछ अच्छा लेसन दे के जाते हैं, अच्छी यादों में बसते हैं। तो आपके इस भाई ने बड़े अरसे से एक चीज़ रोक के रखी हुई थी जो कि है प्रीचिंग। और मैं एक प्रीचर नहीं हूँ, मैं एक सादा इंसान हूँ। मैं गपशप लगाने के लिए वीडियोस बनाता हूँ, कहानियाँ सुनाने के लिए। लेकिन एक बड़े मज़े की चीज़ थी यार जो मेरे दिमाग में बहुत अरसे से खटक रही थी। मतलब खटकने से मुराद ये है कि वो बुरी चीज़ खटकती है, लेकिन ये चीज़ अच्छी थी और मैं रोक के बैठा हुआ था खुद ज़बरदस्ती के। यार ये बातें ना मोटो व्लॉग में कोई नहीं होती, ये बातें करते हैं इन्फ्लुएंसर्स। लेकिन आज आपका भाई ना प्रिटेंड इन्फ्लुएंसर है और सारे सुनना ये कहानी और उसके बाद ज़रा मुझे कोई फीडबैक भी ज़रूर देना, ठीक है। तो राइड करते हैं, बड़े दिन के बाद लंबी राइड पे बाइक निकाल रहा हूँ। तो ये कहानी ना उस वक्त की है जब आपका भाई एक क्रिकेट क्लब में रेगुलर मेंबर होता था, क्लब की तरफ से क्रिकेट खेलता भी था, फास्ट बॉलिंग कराता था, अच्छी खासी पेस भी थी, मतलब क्लब के लेवल पे 130 प्लस की बॉल मार लेते थे और अच्छी खासी इन स्विंगर थी। मतलब वो जिसे कहते हैं ना कि भाई मैंने मीठा तुन के रखा हुआ था। हाय 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 हाय, ओपनिंग बॉलर अपनी टीम का, छिक्के छिक्के भी पड़ते थे और अच्छी बॉलिंग करा लेते थे। लेकिन वो टाइम फिर घुटने की एक आदत सर्जरी करवाने के बाद हो गया अल्लाह हाफिज़। और आपके भाई आ गए भाईजान, बस बाइकिंग करेंगे और शुगल मेला, काम शाम निपटा के घर जाएंगे, नींद पूरी किया करेंगे, कोई क्रिकेट शिरकेट नहीं, बस वीकेंड्स पे आ गई क्रिकेट हमारी। तो हुआ कुछ इस तरह कि मैं जिस क्रिकेट क्लब में क्रिकेट खेला करता था, हम जब प्रैक्टिस नेट्स कर रहे होते थे ना, वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई अच्छा प्लेयर, कोई अंडर 19 का लड़का खेल रहा होता था, कभी कोई पाकिस्तान टीम का लड़का आया हुआ होता था जो ऑफ सीज़न होता था, कभी ना कभी कोई वो PSL का प्लेयर आया हुआ होता था, कभी हमारे पास कोई वहाँ के अपने क्लब के अच्छे लड़के खेल रहे होते थे सामने। तो हम कोशिश करते थे कि अच्छे से अच्छे बैट्समैन को बॉलिंग कराएं, और जब वो पिटाई लगाता था ना तो फिर समझ आता था कि भाई किस जगह पे मैं गलती कर रहा हूँ। मतलब आप ऐसे अगर आप बॉलिंग कराते रहो किसी छोटे बैट्समैन बेचारे, किसी बच्चे को जिसको जो हर बॉल आपकी बीट कर जाए, जो हर बॉल मिस कर जाए, खुशी तो बड़ी होती है, आय हाय हाय क्या तुम्हारे भाई ने क्या बॉल डाली है यार। लेकिन लर्न कुछ नहीं करेंगे आप उससे। मतलब आप ऐसे ही तुन के रखो, बेचारे बच्चे की परेड लगाते रहो। अगर आपने उसको आउट भी कर लिया, उससे बॉल बीट भी करा ली, तो खुशी तो बहुत है, लेकिन लर्न क्या करके जाओगे भाई? कख नहीं लर्न करोगे। और मतलब वो भी बेचारा आपको तालियां बजा बजा के, भाई हुज़ैफा भाई क्या बॉलिंग, ओए होए 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 होए। मतलब क्या 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 मिला? कुछ भी नहीं मिला, फ़ायदा ही नहीं कोई। तो अब होता क्या था कि हमारी कोशिश ये होती थी कि हमेशा भाई कोई अच्छे वाला बैट्समैन ढूंढो, कोई तगड़े वाला बैट्समैन ढूंढो जो ज़रा थोड़ी पिटाई लगाए तो हमें समझ आए कि भाई हम किधर गलती कर रहे हैं, कौन सी बॉल नहीं करानी अच्छे बैट्समैन को। जाहिर सी बात है मैच में बच्चे तो नहीं खेलेंगे ना। तो जाहिर सी बात है मैच में बच्चे तो खेलेंगे नहीं, मैच में ज़ाहिर बड़े प्लेयर्स नहीं आना है, तो हमने बड़े प्लेयर्स के लिए प्रैक्टिस करनी होती थी। अब होता क्या था कि जब भी कोई अच्छा वो आता था ना बैट्समैन को, क्लब लेवल का, अंडर 19 लेवल का, पाकिस्तान लेवल का, PSL लेवल का, कोई लीग वाला लड़का, कोई डोमेस्टिक वाला लड़का आता था, तो वो आके हमारी वो पिटाई करते थे, ऐसी तुनाई होती थी हमारी वहाँ पर। मतलब आप थोड़ी देर के बाद ना फ्रस्ट्रेट हो कहते थे भाई क्या फजूल के मैंने 3 ओवर कराए हैं, एक बॉल तो मुझसे अच्छी गई नहीं। और वो होता कहता बड़ा डिसहार्टिंग सा ना, बंदा कहता है कि यार छोड़ दो, मतलब ऐसे क्या यार बेमकसद बॉलिंग कराई जा रहे हो, खज्जल भी हो रहे हो, दिमाग भी पक रहा है, और मतलब पॉइंटलेस हो जाती थी बात कि यार वो अगला बंदा आपको खड़े नहीं होने दे रहा, आप बॉल कराते हैं उठा के मारता है, अगली बॉल कराते हैं उठा के मारता है, इधर से कराते हैं वो उस साइड पे खेल देता है, उधर कराते हैं उस साइड पे खेल देता है। तो ऐसे बंदे के साथ क्या फ़ायदा खेलने का कि जो आपको कुछ करने दे नहीं रहा और बस अपनी गेम एंजॉय कर रहा है। तो मतलब यूजुअली फिर यही होता था। अल्लाह खैर करे, यहाँ क्या हुआ भाई? एक्सीडेंट हो गया लगता है, अल्लाह खैर करे। बेचारे अल्लाह मियाँ बचाए यार ऐसे एक्सीडेंट से, अल्लाह मियाँ खैर आफियत में रखें। खैर यूजुअली भी यही होता था कि हम ऐसे बैट्समैन को बॉलिंग करा तो लेते थे, लेकिन बाद में बैठे ना वो खुद ही अपनी ही एक
गिल्टीनेस अपने अंदर ही सल्क कर रहे होते थे बैठे हुए, यार किधर टाइम्स है कि ये ठीक ठाक बच्चों को बॉलिंग करा के हम अच्छे खासे नंबर भी बना रहे थे और मशहूर भी हो रहे थे। ओए होए 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 जी, क्लब के तो बेस्ट बॉलर्स में से आते हैं हुज़ैफा भाई, ये तो वो। तो एक दिन क्या हुआ कि स्टोरी मेरे साथ इसी तरह की हुई कि भाई एक पाकिस्तान के बैट्समैन है, मतलब हम बहुत सारे लोग जानते भी हैं, उमर अमीन नाम है उनका, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते थे मेरा ख्याल है वो। हाँ, हमारे क्लब में आए, उन्होंने कोई बैटिंग की अपनी प्रैक्टिस करनी थी, आउट ऑफ सीज़न खेल रहे थे वो उन दिनों। तो उमर अमीन आए, तैयार शयार हुए अपने, उन्होंने सनस्क्रीन मुंह पे लगाई, ग्लव्स पहने, पैड्स पहने, बल्ला पकड़ा और जनाब नेट में आके खड़े हो गए। अच्छा, अब उनको ज़ाहिर है क्लब क्रिकेटर्स को हम सब इतना रिस्पेक्ट करते हैं, वो तो माशाल्लाह पाकिस्तान लेवल खेला हुआ बंदा है, उनको इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि जो खेल रहा होता है नेट्स में पहले ही वो भी खिसक लेता है कि भाई उमर भाई आ गए हैं, पहले उमर भाई खेल लें। तो वो आके खड़े हो गया। बॉलर्स जनाब स्पिन बॉलर्स ने बॉलिंग करानी शुरू की, उनका वार्म अप कराना शुरू कर दिया। जब हो गई बॉलिंग थोड़ी सी, कुछ 10-15 मिनट के बाद ज़रा फास्ट बॉलर्स वाले आए कि भाई अब थोड़ी सी फास्ट बॉलिंग कराते हैं। वो बंदा भी कह रहा है कि चलो भाई अब ज़रा तेज़ बॉलिंग करो, मैंने थोड़ा चैलेंज भी लेना है। तो क्लब में कुछ 6-7 अच्छे बॉलर्स थे, उसके बाद मैं आता था ज़रा मिड टीयर में। उन लड़कों ने ज़रा बॉलिंग थोड़ी सी अवॉइड की क्योंकि वो बेचारे सुबह से लगे हुए थे, अपने अपने नेट्स में कर रहे थे प्रैक्टिस, और उनकी बस हुई हुई थी मेरा ख्याल है। इस वजह से उन्होंने तो भाई सीधा गोली कराई कि यार अभी फ़िलहाल ना हमारा मूड नहीं है कराने का, या जो भी था। खैर, तो अब नेक्स्ट ईयर में आते थे आपके प्यारे भाई हुज़ैफा भाई। हुज़ैफा भाई ने गेंद उठाई और पहुंच गए पिच के सामने, नेट के सामने जाके खड़े हो गए, तैयारी करो जी। अब मैं भी काफ़ी देर से बैठा हुआ था, तो मैं भी, मेरा मूड शूट ऑफ हो चुका था, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं यार, उमर अमीन को तो बॉलिंग करानी ही करानी है भाई, कुछ तो पता चले ना, मतलब अच्छे लेवल का बंदा कैसा खेलता है। चलो कोई नहीं, पिटाई हो जाएगी थोड़ी सी, छक्के वक्के पड़ेंगे, 2-3 पता लग जाएगा यार, ऐसी बॉल नहीं डालनी है ऐसे बंदे को। अब हुआ क्या कि जब मैंने बॉलिंग करानी शुरू की तो उमर भाई ने बड़े प्यारे तरीके से सिर्फ डिफेंड करना शुरू कर दिया। वो कोई शॉट मारा ही ना बंदा। अब मैं 5 मिनट तो बड़ा कंफ्यूज किया, यार ये बंदा मुझे ना सिर्फ और सिर्फ मुझे एजिटेट कर रहा है कि मैं कोई बड़ी ज़बरदस्त गुस्से वाली बॉल डालूंगा और ये रख के छिक्का मार देगा। अच्छा, मैं वही उसी एग्रेशन में आके, मतलब मेरी एड्रेनलिन सही पंप हुई, मैंने जनाब, मैं ऐसी की तैसी है भाई, मैं 6 फुट का आदमी, मेरे अंदर जान इतनी, मैं तो मतलब विकेट तोड़ दूंगा। अच्छा, फुल जान के साथ बॉल डाली, उस बंदे ने फिर बड़े प्यारे तरीके से डिफेंड किया। अच्छा, डिफेंड तो कर ली, उसके बाद जो उसका अगला 3 सेकंड का जेस्चर था यार, वो गेम ही बदल गया। उस बंदे ने वहीं अपना राइट, वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, राइट हाथ ऊपर करके मुझे थम्स अप करके कहता है गुड बॉल लड़के। और भाई वो गुड बॉल का लफ्ज क्या था, मेरा तो जो 250 किलो खून बढ़ा। मैं तो भाईजान उसी वक्त वो एक शॉक में चला गया, ये हुआ क्या? उमर अमीन ने मुझे कहा है गुड बॉल लड़के। ओ माय गुडनेस यार, मैं तो मतलब नेक्स्ट सीजन में तो भाई आपका पेशावर ज़ल्मी में सिलेक्ट ही सिलेक्ट है। ओए होए 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 होए, क्या कर दिया, ये क्या हुई। और भाईजान मैं उधर खड़ा हुआ और मेरी मुस्कुराहट ना मेरे चेहरे से हटे, मतलब मैं तो हाइप अप हुआ, पंप हुआ सही कि यार मतलब किस बैट्समैन ने मुझे कहा है कि गुड बॉल लड़के। ओए होए होए भाईजान, आपके भाई ने जो उसके बाद 3 ओवर कराए, कोई थकन का नामो निशान नहीं, मैंने पानी का एक सिप नहीं पिया, मैं बॉल कराई जा रहा हूँ। मुझे ये भी नहीं याद कि मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाई हुई, सारा चेहरा सनबर्न करवा लिया, लेकिन भाई दे धनाधन मैंने जो बॉलें कराई। आखिर में उमर भाई कहते हैं कि भाई बस, वो जाके उन्होंने अपना वो जो भी गेटोरेट वगैरह निकाला, पीना शुरू हो गया, और मैं भी आराम से बैठा और मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट के भाई आपके इस भाई ने आज अंत कर दी है, अंत मतलब नेक्स्ट लेवल पहुंचा दिया आपके भाई ने। तो उस दिन मैंने क्या सीखा? अब मतलब ये भी बड़ा एक अजीब सा सवाल है कि यार कहानी तो पूरी सुना दी कि मतलब इसमें से कुछ सीखना भी था। उस दिन मैंने इस सारी बात से एक छोटा सा रिजल्ट अखज़ किया। वो रिजल्ट ये था कि भैया आप चाहे जितने बड़े बाबा जी बन जाओ, जितने बड़े गुरु जी बन जाओ, मतलब आपके पीछे अवाम पागल हो, दुनिया पागल हो, एक जुमला आपका अगले की ज़िंदगी बना देता है। अब ये कई साल पुरानी बात है, ये उमर अमीन वाला वाक़या, लेकिन भाई आपके को अभी तक ऐसे याद है जैसे ये परसों हुआ था। और मैं भाईजान ऐसे वो कोट करता हूँ, ऐसे वो बताता हूँ कि भाईजान तुम्हें पता है मेरी बॉलिंग का, तुम्हें क्या पता है यार, तुम किधर उमर अमीन के साथ खेलो, आपका भाई है ना यार। अरे यार, तो भाई अप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट इतनी महंगी चीज़ें हैं, इतनी महंगी चीज़ें हैं। छोटी छोटी सी अप्रिसिएशन, अगर आप बहुत अच्छे बाइकर हो ना, तो किसी मीडियोकर बाइकर को आप एक दफ़ा कह दो ना यार तेरे टर्न्स अच्छे हो रहे हैं, या तेरा जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है अच्छा हो रहा है, ओए होए भाईजान वो अगली दफ़ा जो होगा ना, वो लड़का इतना सोच सोच के बाइक चलाएगा कि अब भाईजान मैंने फलाने को इम्प्रेस करना है, अब मैं तरीके से भी चलाऊंगा, अब मैं बेहतर भी करने की कोशिश करूंगा। क्रिकेट में आप किसी को कह दो, पढ़ाई में आप किसी को कह दो, अबे भाई क्या ग्रेड ले गया है यार, मज़ा आ गया यार, हाय हाय हाय। वैसे पढ़ाई में यार
दो ड्रास्टिक रिजल्ट्स हो सकते हैं, या तो वो बिल्कुल ही छोड़ देगा पढ़ाई कि भाई मैं तो वैसे ही कर लेता हूँ, और या फिर वो बहुत मेहनत से पढ़ाई करना शुरू कर देगा। इसलिए मैं पढ़ाई पे कोई गारंटी नहीं दे सकता मैं इस बात की, लेकिन बाकी चीज़ों में अप्रिसिएशन इतनी ज़रूरी है। हाँ, गलत चीज़ में कभी किसी को अप्रिशिएट ना करो कि भाई क्या कटिंग करता है तू गाड़ी में, अरे भाई क्या 120 वाली सड़क पे 180 पे चलाता है, अरे भाई क्या ज़बरदस्त चोरी की है तूने, अरे भाई क्या ज़बरदस्त फ्रॉड किया, मतलब यार तेरी क्या ही बात है, एक सेकंड में अगले को बुद्धू बना दिया। मतलब यार इस तरह की चीज़ों में ना अप्रिशिएट करना, अप्रिशिएशन हमेशा होती है जायज़ चीज़ों के ऊपर, अच्छी बातों के ऊपर अप्रिशिएट किया जाए जो काम अगले का फ़ायदा भी को बने। यार अब मैं किसी लड़के को कहता हूँ यार तेरी फोटोग्राफी स्किल्स क्या नेक्स्ट लेवल है, ओ भाई वो लड़का इतनी मेहनत करना शुरू हो जाएगा कि हुज़ैफा ने कहा है यार क्या फोटोग्राफी है, अब तो अगली दफ़ा ऐसी बनाऊंगा कि उससे अगले का कोई लेवल का बंदा आके मुझे कहेगा, यार कोई बाकी जिसको फोटोग्राफी की तमीज़ भी पता होगी वो आके कहे कि भाई क्या फोटोग्राफी की है। तो अप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट आपकी ज़िंदगी बना या बिगाड़ सकती है। अगर आपको कहीं अच्छी जगह पे, आप ऐसी जगह जाओ जहाँ पर आप कुछ चैलेंज ले रहे हो और आप मेहनत से काम कर रहे हो और अगला बंदा आपको एक्नॉलेज ना करे, ऐसा दिल टूटता है, ऐसा दिल टूटता है कि यार मतलब मैं तो भाई पसीनों पसीने हो गया, मुझे तो 2 ड्रिपें लगेंगी घर जाके इधर, और अगले बंदे ने एक्नॉलेज ही नहीं किया। अगला बंदा कहता है हाँ ठीक चलो चलो आगे लग पुत्र, समझने की कोशिश करो ना। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि दूसरों को अप्रिशिएट करो, चुन्नी मुन्नी बातों के ऊपर, ऐसी ऐसी बातों पे अप्रिशिएट करो जिस पे दूसरा अप्रिशिएशन एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होता। ऐसी बात पे एक्सपेक्ट करो, अरे यार भाई तूने क्या गिरा लगाई है रस्सी की, अरे भाई क्या माशाल्लाह तेरी जूतों में चॉइस है, अरे भाई माशाल्लाह तूने क्या बाइक तैयार की है, अरे भाई आज तो टोपी कैसी ज़बरदस्त टेढ़ी करके पहनी है, मतलब नेक्स्ट लेवल। यार ये छोटी मोटी चीज़ें अगले का दिन बना देती हैं भैया। सोच के बोलना और अगले की ज़िंदगी बनाने का सोचना, हमेशा फ़ायदा हो तुमसे दूसरों को, नुकसान ना हो दूसरों को, ठीक है। हमेशा अपना एम ये रखो कि यार अगला बंदा जो मुझसे लेके जाए उसको कहीं इस्तेमाल कर सके। मैं भाईजान इधर सिर्फ पैदा होने के बाद रोटी शोटी खा के मरने के लिए नहीं हूँ, मैं दूसरों को फ़ायदा देने के लिए हूँ। दूसरों से फ़ायदा लेके ही आज ये FC10 चला रहा हूँ ना, दूसरों से फ़ायदा लिया तभी ये एक्सप्रेसवे है ना, दूसरों से फ़ायदा लिया तभी ये दरख्त लगे हैं, तभी मेरा फ़ोन काम कर रहा है, तभी ये गोप्रो काम कर रहा है, तभी हर चीज़ का दूसरों ने ही बना के दी ना भाई। ये मैं थोड़ी बैठ के इधर गोप्रो बना के लेके आया, दूसरों ने आपके लिए काम किया, आप बराए मेहरबानी दूसरों के लिए भी कीजिए। थोड़े थोड़े से करके शुरू करें और फिर बहुत ज़्यादा की तरफ जाएं। तो अप्रिशिएशन एंड एक्नॉलेजमेंट इज़ सो नेसेसरी आपकी ज़िंदगी के हर नुक्ते पे। इसके बगैर भैया ऐसा ही है कि जैसे आप 2 घंटे लगा के बारबेक्यू बनाओ और जब ले जाके अपने दोस्तों को भाइयों को खिलाओ तो आप हो गए यार नमक थोड़ा कम रह गया है, दिल करता है सीख उठा के ना मतलब सर में मार दूं कि भाई तू बना ले, 2 घंटे मैं धुएं के आगे खड़ा रहूं और उसके बाद भी तू मुझे कह रहा है नमक कम है, थोड़ा सा नमक तू डाल ले भाई, मतलब क्या कर रहा है जी, बेवकूफ़ाना बात है। तो अभी भैया मैं इधर से रास्ते से डिटूर लेके जा रहा हूँ हमज़ा सुबहानी से मिलने। एक अरसा दराज हो गया हमज़ा को सलाम दुआ किए हुए भी, मतलब पता नहीं ज़िंदा भी है कि मर मुर गया भाई। अब देखते हैं जाके यार, वीकेंड थोड़ा सा निकाल के बारिश से बच के, अल्हम्दुलिल्लाह व्यू भी अच्छा है, खुला है आज थोड़ा सा बारिश के बाद, तो इस्लामाबाद एंजॉय करने के लिए आया है आपका भाई। तो फिर इंशाल्लाह किसी अच्छी जगह मुलाकात होती है, ठीक हो गया। इंतज़ार कीजिएगा अगली वीडियोस का और मुझे सपोर्ट करते रहें भैया, सपोर्ट, ठीक है। तो फिर आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ऑलराइट बॉयज़, आई विल सी यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।